आप एक सिनारियो इमेजिन करिए कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे गए हैं फॉरेनर कंट्रीज में पढ़ने के लिए, अमेरिका में, कुछ ब्रिटेन में, कुछ फ्रांस में, कुछ जर्मनी में। जर्मनी में तो चलिए एजुकेशन फ्री, मान चलिए अमेरिका में गए, ठीक है। वहाँ पे आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, या किसी फॉरेनर वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उसके साथ झगड़ा हो गया और आपके बच्चे को बेरहमी से मारा गया, पीटा गया। वहाँ का प्रशासन क्या करता है? कुछ नहीं करता है। कॉलेज का प्रशासन चुप है बिल्कुल, क्योंकि भाई तुम फॉरेन देश के बच्चे हो, तुमने पैसा दिया, इससे क्या मतलब है? क्योंकि तुम उस देश के नहीं हो, इसलिए आपके साथ एक रेसिज्म का व्यवहार करा जाता है। इसको कह सकते हैं कंट्रियल रेसिज्म। कंट्रियल रेसिज्म आपके साथ करा जाता है कि भाई हमारे देश का बच्चा नहीं है, इसको हम वो प्रायोरिटी नहीं देंगे। भले इन्होंने पूरा पेमेंट कर रखा, हमारे कोर्स को एनरोल किया, अपने टैलेंट से इन्होंने यहाँ पे अपनी जगह बनाया, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्योंकि तुम हमारे देश के नहीं हो, इसलिए हम तुमको प्रायोरिटी नहीं देंगे। और होता क्या है, जब वहाँ के बच्चे इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, धरना प्रदर्शन करते हैं, अपने राइट का इस्तेमाल करते हैं, जो उनका राइट है, अधिकार है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ की कॉलेज एक नोटिस जारी करती है। और क्या करती है? बोलती है कि भाई तुम हमारे देश के नहीं हो, निकलो सब, चले जाओ अपने देश। एक नोटिस जारी करती है और सबको बाहर निकाल देती है। सहम गए ना? कैसा लगा आपको कि 40,000 बच्चे भारत के, उसको देश से बाहर निकाल दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी को इंटरफेयर करना पड़ रहा है कि भाई क्यों हमारे देश के बच्चों को बाहर निकाल दिया जा रहा है। सिर्फ बाहर ही नहीं निकाला जा रहा है, आधी रात में आपको बस में बिठा के स्टेशन पर छोड़ दिया जा रहा है कि जाओ, हो गया। मतलब आपने पूरा फीस पेमेंट करा है, कोर्स को एनरोल करा है, उसके बाद वहाँ पढ़ रहे हैं अपने टैलेंट के बेसिस पे। किसी देश में किसी दूसरे का रहना ये कब से गैर कानूनी हो गया, जरा बताएंगे आप? किस चीज़ का ग्लोबलाइजेशन है फिर इस वर्ल्ड में? कि आपके बच्चों के साथ होता तो कैसा लगता? कैसा लगता जब आपके बच्चे को आधी रात में कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप सच्चाई की मांग कर रहे थे। मान चलिए वहाँ पर कोई मर्डर हुआ या किसी ने सुसाइड कर लिया और उसके बॉडी को बिना ऑटोप्सी जांच के कॉलेज वालों ने रफा दफा कर दिया। गार्ड को बोला कि भाई बॉडी को ठिकाने लगा दो। पुलिस ने जांच भी नहीं करा, ठिकाने लगा दिया गया उस बॉडी को। क्यों? क्योंकि उसके मर्डर में एक ऐसे व्यक्ति का हाथ होता है जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, वहां के किसी बड़े मंत्री का बेटा है। इसीलिए स्कूल वाले उसको डिफेंड करना चाह रहे हैं या कॉलेज वाले उसको डिफेंड करना चाह रहे हैं। कैसा लगेगा आपको? यही तो हो रहा है हमारे भारत में। अगर आप नहीं जानते प्रकृति लम्साल का केस, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकृति लम्साल कौन है। वो लड़की जिसके साथ एक ब्रूटल मर्डर, उसको मैं ब्रूटल मर्डर ही कहूंगा, दिस इज अ ब्रूटल मर्डर दैट वाज डन बाय हिज बॉयफ्रेंड। आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे प्रकृति लम्साल के केस के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का रिलेशनशिप में लड़कियों को रहना चाहिए। अगर आप गलत रिलेशनशिप में चले गए तो आपको मरना भी पड़ सकता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे मुद्दे को ऊपर उठाकर मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है और जो मेन मुद्दा है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए क्योंकि उसका लड़के का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है या लड़की का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है। मैं किसी भी जेंडर को डिफेंड करना नहीं चाह रहा यहाँ, चाहे वो अतुल सुभाष का केस हो, चाहे प्रकृति लम्साल का। मैं दोनों केस को बराबर ही मानता हूँ। मैं यहाँ किसी भी स्पेसिफिक जेंडर का पक्ष लेना नहीं चाह रहा। मैं जो सच्चाई है उसको सिर्फ आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। एक 20 साल की लड़की जो कि यहाँ पढ़ने आती है नेपाल से हमारे देश भारत में, KIT यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, वहाँ पढ़ने आती है। काफ़ी नाम है इस कॉलेज का, मतलब बना रखा है उन लोगों ने, अच्छा कॉलेज है, IIT लेवल की पढ़ाई होती है इसमें, अच्छे फैसिलिटीज़ है, अच्छे टीचर्स हैं।
तो वहाँ के बच्चों ने भी सोचा होगा कि क्यों ना इसमें पढ़ा जाए, अच्छा कॉलेज है, कौन माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़े। उन्होंने भेजा होगा, भाई जाओ इंडिया में पढ़ो, बहुत अच्छा कंट्री है, वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है। और KIIT भुवनेश्वर का काफ़ी नाम भी है, हमारे प्रेसिडेंट कई बार जा चुके हैं वहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए, प्रधानमंत्री जी जाते रहते हैं वहाँ पे। काहे कि काफ़ी नाम है उस कॉलेज का, काफ़ी सम्मान था उस कॉलेज का, लेकिन मुझे लगता है उस सम्मान के हकदार है नहीं वो कॉलेज, जैसा उन्होंने हरकत करा है। वो दुखद ही नहीं, अपराध है, सिर्फ यही कह सकता हूँ जो उन्होंने हरकत करी है एक बच्ची के साथ, उसके ब्रूटल मर्डर के साथ। मैं बार बार इसको मर्डर कह रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको सुसाइड का नाम नहीं देना चाहता हूँ। किसी को मानसिक तनाव देना, किसी का मोलेस्टेशन करना भी एक तरह से मर्डर है मेरे हिसाब से। जो उस लड़के ने किया, नाम है आद्विक श्रीवास्तव। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो उनका नाम लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनके पिताजी बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन मैं नाम लूंगा, मुझे नाम लेना पड़ेगा। उस लड़के का नाम है आद्विक श्रीवास्तव, जिसने उस लड़की का मर्डर किया है। आप एक बार ये क्लिप सुनिए, और मैं इस क्लिप को बीप भी नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग सुनिए। आप लोग कोई बालक नहीं है, मुझे पता है, सब गाली देते हैं, सब जानते हैं, लेकिन इस तरह की गांड से मेरे मुंह मत लग मादर, सुन मस्सा के बाला को छोटा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, रंडी साली जब आती है माँ दादी चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया साली रंडी को दियो। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग मादर चोद यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तू रंडी मादर चोद। है रंडी। साली कुतिया साली मादर चोद। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। ऑफेंसिव वर्ड एक स्त्री के लिए यूज करना, इट्स नॉट वर्थ इट। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यूज करना। आप अगर किसी भी लड़की को बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसको खुश करने के बारे में सोचोगे ना आप, उनका कैसे बेहतरी हो, वो कैसे बेटर करे अपने लाइफ में, उनको सुख पहुंचाने का प्रयास करोगे ना। या ये करोगे कि भाई मैं तुमको गाली दूंगा, या उनसे उनके न्यूड्स मांगोगे, या उनके बॉडी को यूज करने का प्रयास करोगे। लड़की को आपने बॉडी समझ रखा है, सी इज नॉट ए बॉडी। वो सिर्फ शरीर नहीं है, उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है समाज ने पूरी तरह से, कि लड़कियों का काम है भाई खाना बनाना। जब बचपन में आपने रसोई का पढ़ा होगा, रसोई घर, उसमें लड़की का ही तस्वीर क्यों दिखाया गया भाई? लड़कों का भी दिखाया जा सकता था, क्योंकि हमने शुरू से ही ऑब्जेक्टिफाई किया है लड़कियों को, सेक्सुअलाइज किया लड़कियों को। भाई अगर आप किसी से प्रेम करते हो, तो उनकी खुशी जिस चीज में है उसको आप सपोर्ट करोगे ना। आप उनको गाली तो दे ही नहीं सकते। आप अपने माँ बाप को गाली दे सकते हैं क्या? क्योंकि आप माँ बाप से प्रेम करते हैं इसलिए आप अपने माँ बाप को गाली नहीं दे सकते। उसी तरह आप अपनी प्रेमिका को भी गाली नहीं दे सकते। गाली देना हमारी संस्कृति में नहीं है। चलिए यार दोस्तों में आपने गाली दे भी दिया, लेकिन इस तरह से ब्रूटली गाली देना, उनको आर से जो ये शब्द है जो मैं नहीं बोलना चाहता, ये स्त्रियों का संपूर्ण रूप से अपमान है। आप नहीं दे सकते, इट्स ए मर्डर। मेरे अंदर जो आक्रोश है, यही कई युवाओं के अंदर ये आक्रोश है। फिर ये वर्ड्स बोली जाती है, ऑल मेंस आर डॉग्स। हरकतें हैं भाई ऐसी बड़ी कि रात को जब उस कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन चल रहा था, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। छत से कूद गई वो अपने हॉस्टल के। मैं आपको उस कॉलेज का एक्सपेंसेस बता रहा हूँ, 20 से 22 लाख रुपया लगता है। वहाँ नेपाल के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, 500 से 1000 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ नेपाल। उस लड़की को मेंटली टॉर्चर किया गया उस लड़के के द्वारा, गाली दिया जाता था, उसको बोला जाता था अगर तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारे न्यूड्स को लीक कर दूंगा सोशल मीडिया पे। इसलिए मैं लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी आप प्रेम करें लेकिन अपने न्यूड्स को कभी भी शेयर ना करें। प्राइवेट थिंग इज ए प्राइवेट थिंग। उसको कभी भी आप किसी भी लड़के के साथ कितना भी प्रेम में हो, प्लीज शेयर ना करें। ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे हाथ जोड़कर कि प्लीज
कभी भी इस तरह की चीजें शेयर ना करें आपस में, क्योंकि कुछ लड़के होते हैं अद्विक श्रीवास्तव जैसे जो उसका फायदा उठा सकते हैं। उनका ब्रेकअप हो चुका था, इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप था उनका, फिर भी उनके साथ फिजिकल होने का वो लड़का बात करता था। क्यों? क्योंकि उनके पास उसका न्यूड था, उसके पास उसका न्यूड था, उसको मेंटली टॉर्चर करता था, उसको मोलेस्ट करता था। लड़की का साहस देखिए आप। वो लड़की अपने कॉलेज के इंटरनेशनल अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट होता है वहां पर जाकर 2 बार कंप्लेन भी करती है, लेकिन वो कॉलेज कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। कोई रिस्पॉन्स इसलिए नहीं लेता है क्योंकि वो नेपाल से थी। अब वहां के टीचर का एक बयान सुनिए। फ्री में बिठा के तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, यू योरसेल्फ इज डन दिस टू यू। वो इस वीडियो में बोल रही हैं नेपाल का जीडीपी क्या है इंडिया के सामने, इस कॉलेज के सामने, इंडिया के सामने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मतलब हमारे कॉलेज का जितना भी इनकम है उससे कम है नेपाल का जीडीपी। इट इज ए फकिंग नेशनल रेसिज्म, इट इज ए फकिंग इकोनॉमिकल रेसिज्म। मतलब आपके अनुसार गरीबों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? 22 लाख रुपया दे रही है वो लड़की भी, और आपके कंट्री का बच्चा भी 22 लाख रुपया दे रहा है। कोई फ्री में नहीं पढ़ रहा है वहां पे, उनके माँ बाप ने पूरा रुपया पेमेंट करा है आपके कॉलेज में, तब वो पढ़ पा रही है। और कॉलेज क्या करता है? उस लड़की के लाश को दबाने का प्रयास करता है, उस केस को ही दबाने का प्रयास करता है, उस लाश को रातों रात गायब करवा देता है, बिना ऑटोप्सी टेस्ट के, बिना किसी जांच के इस मुद्दे को रफा दफा करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उस लड़के का पिता एक नेता है, एक पॉलिटिकल लीडर है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, उस कॉलेज के जो संस्थापक हैं, जो भी ट्रस्टी हैं, वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। भले वो इस बार चुनाव हार चुके थे, लेकिन वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। अच्युत समंत, आप सर्च करिएगा, अच्युत समंथा बीजेटी के नेता हैं, भारतीय जनता दल उसके नेता रह चुके हैं। इसलिए उसके पारिवारिक संबंध थे उस लड़के के पिता के साथ, इसलिए उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे वो। और उस लड़के के इस दुस्साहस का परिणाम किसको भोगना पड़ता है भाई? नेपाल के बच्चे को, क्योंकि वो इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी सिर्फ ये मांग थी कि इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, जो इसके साथ घटना हुई है और किसी लड़की के साथ ना हो, इसके लिए उसको न्याय मिलना चाहिए। पर कॉलेज का डिपार्टमेंट क्या करता है? बोलता है मारो, सबको बाहर निकालो, इनको मारो। और लिटरली वहां गार्ड्स बुलाए जाते हैं, बाउंसर्स बुलाए जाते हैं और बच्चों पर लाठी चलवाए जाते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ दैट कॉलेज। बच्चों को आप मार रहे हो, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। वो हमारे कॉलेज में भी जब मैं बात करता हूं भाई कि गलत हो रहा है तो कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और सच्चाई भी है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप कॉलेज में, क्योंकि आपको निकाल दिया जाएगा कॉलेज से। आपका 20-22 लाख रुपया जो आपके पिताजी ने दिया है, जो अपने मेहनत से कमाया है, सारा बर्बाद, क्योंकि आप पर ये एक्ट लगा के निकाल दिया जाएगा कि आपने कॉलेज के जो कायदे कानून थे उसको मेंटेन नहीं करा, आपने प्रोटेस्ट क्यों करा, जबकि प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपने किसी संस्थान को पेमेंट करा है, मैं इसको बिजनेस ही कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं पूरा ब्रूटल हो जाना चाहता हूं, इट इज ए बिजनेस। अगर आप किसी भी संस्थान को 20-22 लाख रुपया दे रहे हैं तो आपका अधिकार है कि अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके, वहां पर आपका सेफ्टी वहां पर रह सके। अगर इश्यू आता है तो उसमें कॉलेज को जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कॉलेज अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले या अपना रेपुटेशन बचाने के लिए। प्रकृति लमसाल जैसे केस, जैसे आप देख सकते हो, अपना रेपुटेशन बचाने के लिए भाई कि मुद्दे को दबा देते हैं। ऐसे कई सुसाइड्स होते हैं बच्चों के, और सारे कॉलेजेस यही करते हैं कि भाई मुद्दे को दबा दिया जाए, बाहर में जाए बच्चा, हमको अपना रेपुटेशन बचाना है। मतलब किसी के डेथ से भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया अपना रेपुटेशन बचाना। किस तरह की मानसिकता में हम जी रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आपके लिए किसी के जान से ज्यादा कीमत हो गया आपका रेपुटेशन, आपका पैसा। आप ये कमेंट कर दे रहे हो कि
नेपाल का जो जीडीपी है वो हमारे कॉलेज के जो इनकम है उससे भी कम है। भाई साहब सैल्यूट है यार। और ऐसे टीचर्स आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पे। और उनको निकाल भी दिया गया रातों रात, बच्चों को 500 से ज्यादा बच्चों को निकाल दिया गया। उनको स्टेशन पर छोड़ दिया गया, कटक के स्टेशन पे कि जाओ भाई नेपाल। नोटिस लिटरली जारी किया जाता है और उन बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकलो। उन बच्चों को बाहर निकाल दिया गया रातों रात। वो बच्चे बेचारे, मुझे रात में बच्चे फोन कर रहे होंगे अपने मम्मी पापा को कि पापा हमको कॉलेज से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उसके साथ ये हुआ था। वो बेचारी हमारे देश की थी, जूझ रही थी। इंडिया में हम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। नेपाल हमारा भाई है, हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। नेपाल में आप बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। नेपाल इज ए हिंदू नेशन। उन्होंने हमारा हमेशा से साथ दिया है। कुछ साल पहले ही नेपाल हमसे अलग हुआ है। हमारे देश का अभिन्न टुकड़ा हुआ करता था नेपाल। और वहां के बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार करना कॉलेज प्रशासन के द्वारा, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये चीज नहीं आता। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली शर्मा जी, उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आया ये चीज। नहीं तो वहां के जो यूनिवर्सिटी के लोग थे वो तो इसको दबा ही दिए थे अपने ताकत के दम पर। बाउंसर्स को बुला के बच्चों को पिटवा कर या धक्के मारकर भगाकर उन्होंने लिटरली जारी करा कि भाई तो, मतलब एक होता है डांटना, समझाना। उन्होंने लिटरली एक जारी करा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, आप लोग भी देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ था कि नेपाल के जितने भी बच्चे हैं तुरंत कॉलेज छोड़ दे। भाई साहब गजब का डेमोक्रेटिक कंट्री है यार। मतलब किसी को शिक्षा का भी अधिकार नहीं है। सामंत जब वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो एक्टिव हुए, और एक्टिव भी क्यों हुए? क्योंकि इंडियन एम्बेसी के सामने जो नेपाल के बच्चे थे वहां पर प्रोटेस्ट करने लगे। ये आवाज धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। फिर वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से बात करी होगी। इस पे अभी तक कोई बयान नहीं आया प्रधानमंत्री जी का, या मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का, या एजुकेशन मिनिस्टर का भी कोई बयान नहीं आया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आईआईटी को बंद करवा देना चाहिए इस तरह की चीज, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये नहीं कि आप उनको मतलब पहले आप सारा काम कर लें, उनके बाद उसको क्या करें, छोटे छोटे जो टीचर्स हैं उनको बाहर निकाल दें, या जो गार्ड्स उसमें इन्वॉल्व थे उनको बाहर निकाल दें। ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक ऐसा सजा देना चाहिए जिससे आगे से भविष्य में जो भी कॉलेज हैं या जो भी यूनिवर्सिटीज हैं या स्कूल्स हैं उसमें इस तरह का हरकत होने से पहले लोग 10 बार सोचे। स्कूल हम पढ़ने जाते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर हमको कुछ गलत लगे तो। अगर आप बच्चों के साथ गलत करेंगे तो प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। ये बात को आप समझें। अगर कॉलेज आपके साथ गलत कर रहा है तो बिल्कुल आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं भड़का नहीं रहा हूं किसी भी चीज को, लेकिन आपने पैसे दिए हैं, आप अगर पढ़ने आए तो अगर आपके साथ कॉलेज कुछ गलत कर रहा है तो प्रोटेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स योर फंडामेंटल राइट। इस चीज को समझें आप। और उस लड़की के साथ जो हुआ उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। और कॉलेज क्या करता है? कॉलेज उस बच्चे के माता पिता को कॉल करके कहता है कि भाई ये कांड हो गया है, अब अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दीजिए, आउट ऑफ कंट्री भेज दीजिए। जब मामला सुलझ जाएगा तो फिर वापस बुला लीजिएगा। वो तो भाग्य बनाइए पुलिस वालों ने उस लड़के को एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया, नहीं तो वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता। आप याद करिए जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप हुआ था तो बच्चों ने प्रोटेस्ट करा था कि नहीं करा था? लेकिन क्या हुआ? अभी जो रेपिस्ट हैं वो सारे बेल पर बाहर हैं। और उन बच्चों पर इतना टॉर्चर करा गया वहां के टीचर्स के द्वारा जिन्होंने प्रोटेस्ट करा था, मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है गलत चीज के खिलाफ।
लेकिन मैं बोलूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। दिस इज ए ब्रूटल मर्डर ऑफ माई सिस्टर। कानून व्यवस्था इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। मैं लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब करने को आपको नहीं कहूंगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि थोड़ा सरकार तक भी ये आवाज पहुंचे, जो कि जनता की आवाज है, वो वहां तक पहुंचे और सरकार इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले सके। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी पर। वो एक महान देशभक्त है, वो इस पर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। धन्यवाद।